आज हम आपको ऐसे शहर और वहाँ बने आश्चर्यजनक इमारतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो नवाबों की सभ्यता और अपनी आन बान और शान के लिए जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। आज हम आपको लखनऊ में स्थित इमामबाड़ा भूल भुलैया के बारे में कुछ आकर्षक बातें बताएंगे और अपने वीडियो के माध्यम से इसे दिखाने का प्रयास करेंगे। हम आपको बताएंगे कि बड़ा इमामबाड़ा कब, क्यों और कौन बनवाया, इसके बनाने में कितने मजदूर प्रतिदिन काम किए। हम आपको यह भी बताएंगे कि किन परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ। हम आपको यह भी बताएंगे कि कितने तरीके से आप भूल भुलैया के अंदर जा सकते हैं और बाहर आने के आखिर कितने रास्ते हैं। नवाब साहब के CCTV कैमरा के बारे में भी हम आपको बताएंगे। आजकल शहरों में हर चौराहे, तिराहे या संवेदनशील इलाकों में CCTV कैमरा आम बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि CCTV कैमरे का आविष्कार तो 1942 में हुआ, वाल्टर ब्रूच ने किया था, और 1949 में व्यावसायिक रूप से कहीं ये उपयोग में आया था। तब नवाब साहब 1784 में कैसे कैमरे का इस्तेमाल कर रहे थे, तो आपको बता दें कि ये एक टेक्निकल कैमरा था। इसके बारे में हम आपको अपने वीडियो में आगे बताएंगे। चलिए जानते हैं इमामबाड़े का निर्माण क्यों हुआ। 1784 में अवध में अकाल पड़ा था। लोग बिल्कुल असहाय थे। लोगों के पास खाने कमाने के लिए कुछ नहीं था। लोग इधर उधर भटक रहे थे। तब असाफुद्दौला ने अकाल राहत परियोजना के तहत इसका निर्माण शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को रोजगार देना और एक भव्य इमारत का निर्माण करना। ऐसा कहा जाता है कि श्रमिक वर्ग दिन का निर्माण कार्य करते थे और शाम को कुलीन वर्ग आकर इसे नष्ट कर देते थे। इस तरह नवाब ने सभी वर्गों के लोगों के लिए लंबे समय तक काम सुनिश्चित किया। ऐसा माना जाता है कि इस इमामबाड़े का निर्माण और अकाल दोनों ही 11 साल तक चले। इसी तरह रोजगार योजना बनी। इसके निर्माण में 8 से 10 लाख रुपए की लागत आई थी। इस स्मारक के वास्तुकार दिल्ली के किफ़ायतुल्लाह थे। इन्होंने ही इस भव्य इमारत को डिजाइन किया था। इसके निर्माण में 20,000 मजदूर लगाए गए थे और लगभग 11 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। इसका सेंट्रल हॉल विश्व का सबसे बड़ा वॉल्टेज चैम्बर है। सेंट्रल रूम लगभग 16 मीटर चौड़ा और 50 मीटर लंबा है। यहाँ 9 अन्य हॉल भी हैं। छत पर जाने के लिए लगभग 84 सीढ़ियाँ हैं, जो ऐसे रास्ते से होकर जाती हैं जो किसी अनजान व्यक्ति को भ्रम में डाल दे, ताकि अवांछित व्यक्ति इसमें भटक जाए और बाहर निकल ना सके। इसलिए इसे भूल भुलैया कहा जाता है। इस इमारत की कल्पना और कारीगरी कमाल की हैं। ऐसे झरोखे बनाए गए हैं जहां मुख्य द्वार से आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नज़र रखी जा सके, जबकि झरोखे में बैठे व्यक्ति को वह नहीं देख सकता। ऊपर जाने के रास्तों में ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि हवा और दिन का प्रकाश आता रहे। दीवारों को इस तकनीक से बनाया गया है ताकि यदि कोई फुसफुसा कर भी बात करे तो दूर तक आवाज़ सुनाई पड़े। छत पर खड़े होकर लखनऊ का नज़ारा बेहद खूबसूरत लगता है। चलिए जानते हैं शाही बावली के बारे में। शाही बावली बहुत फेमस है। शाही बावली के बारे में जानते हैं। शाही बावली बड़ा इमामबाड़े के पूर्वी हिस्से में शाही बावली या सौतेला कुआं है। इसे नवाब और उनके अधिकारियों की गुप्त निगरानी प्रणाली कहा जाता है। यदि आप कुएं के भीतर पूर्वी कक्ष में खड़े होते हैं तो आप पानी में दूसरी तरफ से कुएं के पास आने वालों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। इसे नवाब साहब का लाइव CCTV कैमरा कहा जाता है।
शुरू में आप इसी के बारे में बता रहे थे।